सुप्रभात बच्चों। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार एक बार फिर आप सभी के सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ सूरदास के पद। और अब हम इसका करेंगे प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो बच्चों, जैसा हमने पदों की व्याख्या में भी समझा था कि जब गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहती हैं तो वो व्यंग्य में कहती हैं, और जब व्यंग्य में किसी बात को कहा जाता है तो उसका अर्थ उसका उल्टा होता है। इसी प्रकार से गोपियाँ भाग्यवान कहते हुए उद्धव को कहती हैं कि उसका भाग्य अच्छा नहीं है, क्योंकि वो श्री कृष्ण के पास रहता है और फिर भी वो उनके प्रेम को जान नहीं पाया, उनकी भक्ति नहीं कर पाया, इसलिए उद्धव का भाग्य अच्छा नहीं है। दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना बच्चों कमल के पत्ते से की गई है, क्योंकि कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन फिर भी पानी उस पर अपना निशान नहीं छोड़ पाता। दूसरा, उद्धव के व्यवहार की तुलना तेल की गागरी से की गई है, तेल के घड़े से की गई है, क्योंकि उस पर पानी उसको छू ही नहीं पाता। इस प्रकार से इसी प्रकार से जो उद्धव है वो भी श्री कृष्ण के पास तो रहता है, लेकिन श्री कृष्ण का प्रेम उसे छू नहीं पाया। तीसरा प्रश्न है बच्चों, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। उलाहना होता है व्यंग्य करना, उसको कोई ताना मारना। तो गोपियों ने अपनी दृढ़ भक्ति के द्वारा, एक निष्ठ भक्ति के द्वारा उद्धव को उलाहने दिए हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम इस प्रकार से श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ गई हैं जैसे गुड़ में चींटी। लेकिन उद्धव तो श्री कृष्ण के प्रेम में अभी तक उसने पैर भी नहीं रखा, इसलिए वह प्रेम का अर्थ क्या जाने। तो इन सभी उदाहरणों के द्वारा गोपियों ने उद्धव को उलाहने दिए हैं। चौथा प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। तो बच्चों, जैसा कि हमने पहले जाना कि गोपियों को श्री कृष्ण एक उम्मीद बंधा कर गए थे, एक वायदा करके गए थे कि मैं कंस को मारकर वापस आऊँगा। लेकिन जब श्री कृष्ण ने योग का संदेश भेज दिया तो गोपियों को यह विश्वास हो गया कि अब श्री कृष्ण नहीं आएंगे। गोपियाँ तो पहले ही विरह अग्नि में जल रही थीं, अब जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण नहीं आएंगे तो उनकी विरह अग्नि और भी बढ़ गई, उनका दुख और भी बढ़ गया। इस प्रकार से उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। पांचवा प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की गई है। तो मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम और भक्ति के मर्यादा को ना रहने की बात की गई है। जब ये भक्ति की मर्यादा है कि जब कोई भक्त भगवान को बुलाता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। इसी प्रकार से जब कोई प्रेमी अपने सच्चे प्रेम से दूसरे प्रेमी को बुलाता है तो उसे भी आना पड़ता है। लेकिन श्री कृष्ण ने गोपियों की भक्ति और प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, इसलिए वह मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। छठा प्रश्न है बच्चों, श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो गोपियों ने हारिल पक्षी के माध्यम से अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त किया है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी एक लकड़ी को अपना आधार मानता है, वह उसे कभी छोड़ता नहीं, उड़ते हुए भी वह उसे अपने पंजों में दबाकर चलता है। इसी प्रकार से गोपियों ने मन से, कर्म से, वचन से श्री कृष्ण को धारण कर लिया है, श्री कृष्ण को पकड़ लिया है, और अब वो सोते जागते श्री कृष्ण का ही नाम लेती रहती हैं। इस प्रकार से गोपियों ने अपनी अनन्य भक्ति, अनन्य होता है बच्चों एक के प्रति, सिर्फ केवल एक के प्रति और कोई नहीं। तो इस प्रकार से गोपियों ने अपने प्रेम को व्यक्त किया है। सातवां प्रश्न है बच्चों, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा उन लोगों को देने की बात कही है जिनका मन स्थिर नहीं है, चंचल है, वह चक्री की भांति घूमता रहता है। गोपियाँ मानती हैं कि उद्धव का मन भी चंचल है, इसलिए वो ज्ञान मार्ग की बातें करता है, उसको भक्ति के रस का अभी ज्ञान नहीं हुआ। आठवां प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति
दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो बच्चों, गोपियाँ जो हैं वो योग साधना को ऐसे लोगों का मानती हैं जिनका मन चंचल है, जिनका मन स्थिर नहीं है, भगवान की भक्ति में नहीं लगता। वे योग को एक ऐसी बीमारी के रूप में जानती हैं जो उन्होंने ना तो कभी देखी ना कभी सुनी। उनको योग इस प्रकार से लगा जैसे कड़वी ककड़ी होती है। उनको योग का संदेश अच्छा नहीं लगा। 9वां प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए। तो सूरदास जी ने तत्कालीन राजाओं के अत्याचारों को देखते हुए उन्हें उनका राज धर्म याद करवाना चाहा। वे चाहते थे कि राजा जो हैं वे लोक कल्याण के मार्गों में लगें। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि राज धर्म ये है कि जो प्रजा को ना सताए, प्रजा का ध्यान रखे, प्रजा की अपेक्षाओं पर खरा उतरे राजा, ऐसा होना चाहिए। 10वां प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। तो बच्चों, गोपियाँ ये मानती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। एक तो वो पहले ही बहुत चतुर थे और अब उनके साथ उद्धव जैसे ज्ञान मार्गी लोग जुड़ गए हैं। अब श्री कृष्ण का मन भी बदल गया है। अब उनका विश्वास भक्ति में नहीं रह गया। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण शहर जा कर के, मथुरा जा कर के बदल गए हैं, उनका मन बदल गया है, इसलिए गोपियाँ अपना मन वापस पा लेना चाहती हैं। 11वां प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं बताएं। तो बच्चों, गोपियाँ बहुत ही, वाक चातुर्य होता है वाणी का चातुर्य, तर्क देकर अपनी बात कहना। गोपियाँ हर बात को तर्क देकर प्रस्तुत करती हैं। उनका सबसे, वाक चातुर्य की सबसे बड़ी विशेषता है उनका एकनिष्ठ प्रेम। उनका प्रेम सिर्फ कृष्ण से है। वे, उनका पूरा विश्वास है कृष्ण पर, इसलिए वो उद्धव के कहने पर भी ज्ञान के मार्ग पर नहीं चलती। दूसरा, तर्क शक्ति। गोपियाँ तर्क देकर अपनी बात कहती हैं और इन तर्कों के सामने उद्धव, ज्ञानी उद्धव जो थे वो तर्कहीन हो जाते हैं, उनके पास उत्तर देने के लिए कोई भी बात नहीं बचती। तीसरी उनकी जो विशेषता है व्यंग्य। वे उद्धव पर कई प्रकार के व्यंग्य करती हैं, जैसे कि उद्धव से वो कहती हैं कि वे प्रेम का अर्थ क्या जाने जब उन्होंने कभी प्रेम किया ही नहीं। वो तो ज्ञान की बात करते हैं और ज्ञान और योग साधना उनके बस की बात नहीं है। इस प्रकार से गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। 12वां प्रश्न है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूरदास के भ्रमर गीत की विशेषताएं बताएं। तो बच्चों, सूरदास का जो भ्रमर गीत है यह अपने, इसमें गोपियों का वाक चातुर्य दिखाया गया है। एक तरफ गोपियाँ जो हैं वो सगुण भक्ति को मानती हैं, दूसरी तरफ जो उद्धव हैं वो निर्गुण भक्ति को मानते हैं। तो जो सूरदास जी हैं उन्होंने सगुण भक्ति की निर्गुण भक्ति पर विजय दिखाई है। इसमें ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है और गोपियों ने तर्क देकर अनेक व्यंग्य उद्धव पर और निर्गुण भक्ति पर किए हैं। इसमें उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। वियोग, श्रृंगार, रस का सुंदर प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।